देखिए हमें पढ़ लिया, मोहित एक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। गत वर्ष 2023-24 में 6 लाख रुपए वेतन प्राप्त किया। साथ ही साथ उन्हें मकान संपत्ति से भी 3 लाख रुपए की आय हुई। कर निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए कर दायित्व की गणना कीजिए। देखिए मोहित जो कर्मचारी है उनको गत वर्ष 2023-24 में 6 लाख का वेतन प्राप्त हुआ। उनको वेतन से प्राप्त हुआ 6 लाख, तो लिखेंगे क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी है? 6 लाख। और उसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 3 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है? 3 लाख। टोटल क्या हो जाएगा? टोटल इनकम क्या हो जाएगा? 9 लाख। ये 9 लाख टोटल इनकम हो गई। अब इसी 9 लाख इनकम पर हमें टैक्स की गणना करना है। तो टैक्स की गणना करना है तो यहां से लिखेंगे हम क्या? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर मोहित फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। ठीक, फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। अब देखते हैं 2024-25 असेसमेंट ईयर के लिए टैक्सेबल की गणना कैसे करेंगे। देखिए हम ओल्ड रिजीम से करने जा रहे हैं। क्या? ओल्ड रिजीम से। यहाँ पर ना ओल्ड रिजीम दिया है ना न्यू दिया, तो हम ओल्ड से करने जा रहे हैं। तो ओल्ड से क्या होता है? यहाँ पर देखिए स्लैब और रेट और टैक्स वैल्यू क्या होगी। तो देखिए फर्स्ट क्या होता है? फर्स्ट 2.5 लाख क्या होता है? 2.5 लाख। ओल्ड रिजीम में फर्स्ट 2.5 लाख जो होता है वो किस रेट से होता है? 0% की दर से होता है, और ये 0% की दर से होता है तो नील हो जाता है। ठीक, नील। उसके बाद नेक्स्ट 2.5 लाख क्या होगा? नेक्स्ट 2.5 लाख जो होता है वो 5% की दर से होता है। उसका रेट क्या होता है? 5%। और 2.5 लाख का 5% जो होता है ये आता है 12,500। क्या आता है? 12,500। उसके बाद क्या बचेगा? नेक्स्ट 5 लाख। तो यहाँ पर बच कितना रहा? देखिए 2.5 लाख 5 लाख हो जा रहा है। टोटल इनकम 9 लाख है तो बच कितना रहा? 4 लाख। तो 4 लाख। ठीक, यहाँ से 4 लाख। तो नेक्स्ट 4 लाख जो रहता है, नेक्स्ट 5 लाख जो रहता है वो 20% के हिसाब से जाता है। तो यहाँ 4 लाख है तो 20% के हिसाब से क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 80,000। क्या हो जाएगा? 80,000 हो जाएगा। अब टोटल टैक्स क्या आएगा? ये आ जाएगा यहाँ से 90, 92,500। क्या आ जाएगा? 92,500। ये यहाँ से नेट टोटल टैक्स आ जाएगा। ये टैक्स। अब टैक्स ये आ गया आपका टैक्स ये आ गया 92,500। उसके बाद यहाँ से हम लेस कर देते हैं क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A, धारा 87 के ए के अंतर्गत हम डिडक्शन देते हैं। यह डिडक्शन कब मिलता है? जब आपकी ओल्ड रिजीम में इनकम 5 लाख और न्यू रिजीम में इनकम आपकी 7 लाख होगी तो यह आपको डिडक्शन मिलेगा, नहीं तो डिडक्शन नहीं मिलता। तो यहाँ पर क्या है? इनकी इनकम तो ज़्यादा है तो यहाँ पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, नील हो जाएगा। उसके बाद हमको ऐड करना पड़ता है क्या? हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ऐड करना पड़ता है एट द रेट 4%। किस पर? 4%। ये जो 92,500 हमको मिला है, टैक्स हुआ है, इस पर 4% हमको और देना पड़ता है। तो इसका 4% क्या आएगा? इसका 4% जो आएगा वो आएगा 3700। क्या आएगा? 3700। अब टैक्स क्या हो जाएगा हमारा? टैक्स जो होगा अब ये हो जाएगा 92,000 में से नील तो कुछ गया नहीं, तो यहाँ से इसको ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0 0 7 5 12, ये 5 6, यहाँ से 2, तो क्या आएगा? ये 96,200 आएगा। एडवांस टैक्स, अगर हम एडवांस में कोई टैक्स भरे रहेंगे तो यहाँ से इसको हम लेस कर देंगे, और जो उसके बाद आएगा हमारा नेट टैक्सेबल इनकम होगी।
तो उसके बाद जो आएगा हमारा वो नेट टैक्सेबल इनकम होगी, या हम इसको कह सकते हैं नेट टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं, टैक्सेबल इनकम। ठीक, तो ये हमारी नेट टैक्सेबल इनकम क्या आई 96,200। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।